नमस्कार। आज शुक्रवार है और अपने वादे के मुताबिक साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं एक कविता संकलन के साथ उपस्थित हूँ, जिसका नाम है विस्थापन और यादें। विस्थापन और यादें। जन्मभूमि से अलगाव की पीड़ा को उकेरती नॉस्टैल्जिक यादें। अंजू रंजन इसकी रचनाकार हैं। अंजू रंजन भारतीय विदेश सेवा की वरिष्ठ अधिकारी हैं। जोहान्सबर्ग, इंडोनेशिया, नेपाल, स्कॉटलैंड में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। इंडोनेशियन भाषा में आपने स्नातकोत्तर का एडवांस डिप्लोमा लिया है। हालांकि पोस्ट ग्रेजुएशन का विषय केमिस्ट्री था। केमिस्ट्री में इनको स्वर्ण पदक मिला। MBA फाइनेंस से किया। IFS चुनी गई और IFS के दौरान, सिविल सर्विसेज की परीक्षा के दौरान, इन्होंने हिंदी साहित्य को अपना विषय बनाया। हिंदी साहित्य लेकर परीक्षा पास किया और साहित्य का यह प्रेम इनका स्वाध्याय के रूप में चलता रहा। आपके 2 कविता संग्रह, प्रेम के विभिन्न रंग और विस्थापन और यादें। इसके अलावा वो कागज की कश्ती संस्मरणात्मक लेख है। ये 3 किताबें प्रकाशित हो चुके हैं। इस कविता संकलन की कविताएं कैसी हैं यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। कुछ कविताओं को पढ़ता हूँ। एक कविता का शीर्षक है माँ विदा। माँ विदा। विदाई के वक्त माँ ने कहा था, अब सास में अपनी माँ को देखना। सो उसने सास को माँ माना, पर सास ने उसको बेटी न माना। वो मानती रही उसे अपना प्रतिद्वंदी। औरत ने औरत को आजमाया, हर दिन एक अग्नि परीक्षा, और आग लगाती रही घर की दूसरी औरतें। आग लगाती रही घर की दूसरी औरतें, ननद, जेठानी और बुआ। जिसमें वह जलती रही, मान लिया इसे प्रभु इच्छा। जिसने हाथ थामा था उम्र भर के लिए, उस पति के लिए बोझ बन गई वह। उसका पूर्ण समर्पण बोझ बन गया। शक का बीज जो बन गया विशाल विष वृक्ष, वह हलाहल पीती रही, चरित्रहीन बनकर जीती रही। क्यों? क्योंकि माँ ने कहा था, अब वही तेरा घर है, वही तेरा परिवार। वापसी के दरवाजे हो गए हैं बंद, लौटना है नामुमकिन। हमने दिया है जो दहेज, वो डूब ना जाए। हमें और बेटियां ब्याहनी है, बस वह मरती गई तिल तिल कर। आज वह जो जली औरत मिली है, सदियों से जलती रही है, वह तो कब की मर चुकी थी, बस लाश बरामद होनी बाकी थी। एक कविता है, शीर्षक है फागुन। एक अलस दोपहरी में उस दोपहरी को खोजती हूँ, कच्चे अमिया और सितुआ को पत्थर पर घिसती हूँ। मलमल के दुपट्टे से रिश्ते पिघलते कच्चे चटपटे कचूमर को चखती हूँ। कभी चटकारे लेकर, कभी आंखें मीचकर अमचूर चुराती हूँ। उसी दोपहरी में पीले सरसों में छिपकर कच्चे कोमल चने और मटर खाना चाहती हूँ। सरसराती हवाओं में पकते गुड़ की भेली की मीठी सुगंध को सांस खींचकर ढूंढती हूँ। सरसराती हवाओं में पकते गुड़ की भेली की मीठी सुगंध को लेकर सांस खींचकर ढूंढती हूँ। बसंत तो आ गया, पर वे सौगातें कहाँ? इस अलस दोपहर में उन चिन्हों को खोजती हूँ। उस टेसू भरे फागुन में रंगना चाहती हूँ। सौहार्द, ठहाके, गुलाल, गुझिया और पकवान वाली होली में डूबी अपने देश को इस दोपहरी में बहुत याद करती हूँ। जो लोग इस देश से बाहर हैं, उनको समझ में आ सकता है कि एक महिला जो विदेश सेवा में है, अपनी माटी से दूर है, 7 समंदर पार है, उसे अपने देश की याद आती होगी। तो भले ही वह एक बड़ी अफसर है, वह किस तरह की रचनाओं के साथ जीती है, किस तरह की भावनाओं के साथ जीती है। एक कविता है, बचपन की एक सुबह। आज की सुहानी सुबह, मूसलाधार बरसता पानी और पुरवैया का झोंका ले आया है मीठी यादों को, मेरे गांव और बचपन को
जो था अलमस्त और अल्हड़। वह गुड़ की चाय और मिट्टी का कच्चा कुल्हड़, सोधी सुगंध लेती होड़, कच्ची मिट्टी पर बूंदों की सहलाती थपथपाहट, उठती थी जीवन की गंध। खपरेल छप्परों से तलती हुई मछली, भाभी चाची छौंकती थी अरहर की दाल हींग में। माँ बांध कर चाबियों का गुच्छा आंचल की खूंट में, मुस्कुराता था माँ का सुहाग बिंदी और सिंदूर से। झड़ते टपकते लंबे गीले बालों से तुलसी के चौरे पर दादी देती थी सूर्य अर्घ्य। पढ़कर गायत्री मंत्र हम बच्चों का बस काम था, बोरसी में चाय को उफनते देख दादाजी को सूचित करना, फिर कांसे की गिलास में भर भर कर गुड़ की चाय पीना, बासी रोटी डुबो कर खाना और स्कूल के लिए दौड़ कर जाना। अंजू रंजन की भावनाएं अब भी अपने गांव में उलझी हैं कहीं। भले ही वे जोहान्सबर्ग में कौंसल जनरल हैं, एक बड़ा पद है। इस किताब के ब्लर्ब पर गज़ल की कुछ पंक्तियां हैं, उनके साथ मैं इस आज के एपिसोड को समाप्त करूंगा। कातिलों के शहर में एक रहनुमा खोजती हूँ, आंधी में उड़ते तिनके में आशियाना ढूंढती हूँ। रात खामोश है और शहर सोता है तो क्या, रात खामोश है और शहर सोता है तो क्या, मैं जाग कर आसमान में ध्रुव तारा ढूंढती हूँ। जिंदगी पूरी बीत गई दर शहर बदलने में, जिंदगी पूरी बीत गई दर शहर बदलने में, अब बस पुरसुकून अस्थाई ठिकाना ढूंढती हूँ। मेरी हसरतों की आहों से उपजा है ये बादल, आंसुओं के दरिया में डूबकर किनारा ढूंढती हूँ। उम्मीद है अंजू रंजन की ये कविताएं आपको पसंद आई होंगी। आपको अगर कविताओं में रुचि है तो आप विस्थापन और यादें संकलन को खरीद सकते हैं। इस संकलन को बाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किया है और 130 पृष्ठों के इस संकलन का मूल्य 350 रुपये है। हालांकि यह हार्ड बाउंड संस्करण है, पेपरबैक संस्करण का मूल्य निश्चित रूप से कम होते हैं। इसके लिए आप प्रकाशक से संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है कविताओं पर आधारित साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आ रहा होगा। आप इस कार्यक्रम में किस तरह की कविताओं को सुनना चाहते हैं, कविताओं की समीक्षा चाहते हैं? अगर आप कवि हैं तो आपकी पुस्तकों का, आपके संकलनों का, आपके संग्रहों का स्वागत है। यह कार्यक्रम हर दिन शुक्रवार को साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में होता है। हमें आप अपनी कविताएं जरूर भेजें, कविता संग्रह। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से जरूर अवगत कराएं। अगर आप प्रकाशक हैं तो आपकी पुस्तकों का स्वागत है।